कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो ह्यूनसंग के एक बिल्डिंग से गिरने से। वो हैरान था, समझ नहीं पा रहा था वो छत से गिर कैसे गया। अफसोस की बात है क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी। उसने इतनी मेहनत की थी, इतने दुख झेले, फिर भी आखिर में सब आज यहीं आकर खत्म होने वाला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। बस इतना पता था कि आज वो हमेशा के लिए सोने जा रहा है। 3 महीने बाद हॉस्पिटल के वार्ड में उसके किसी रिश्तेदार ने दादी से कहा कि अब हमें प्लग खींच देना चाहिए। ह्यूनसंग के कोमा से जागने की बहुत कम संभावना है और डॉक्टर ने उसे वेजिटेटिव स्टेट में भी घोषित कर दिया है। लेकिन दादी ये सुनना नहीं चाहती थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका पोता एक दिन जरूर जागेगा। ह्यूनसंग सब कुछ सुन रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। कुछ देर बाद दादी उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ा और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। वो सोच रही थी, आखिर ऐसा हुआ कैसे। दादी की फिक्र महसूस कर ह्यूनसंग उन्हें दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। यही सोचकर उसने ठान लिया कि उसे जल्द से जल्द जागना होगा। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में जहां वो फंसा हुआ था, उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। कुछ और दिन बीत गए। उसकी दादी अब भी उसके पास ही थी, लेकिन पहले से ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो रिश्तेदार बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे छोड़ देना चाहिए। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रही। लेकिन उसने उसे उसके माँ बाप के जाने के बाद से पाला है, तो भला वो कैसे उसे छोड़ सकती है। उसे अब भी पूरा यकीन था कि वो एक दिन जरूर जागेगा। इसलिए उसने ह्यूनसुंग से कहा कि बस एक बार कोई इशारा दे कि वो जिंदा है। उधर ह्यूनसुंग अंदर ही अंदर अपने शरीर को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ साल बीत गए। एक दिन उसका छोटा भाई उसे देखने आया और बोला कि वो अब और उसे नहीं संभाल सकता, क्योंकि जिन लोगों ने उसके भाई के साथ ये किया, अब वो उसके पीछे पड़े हैं। उसी दौरान उनकी दादी ने अस्पताल का खर्चा उठाने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में वो खुद घायल हो गई। वो अपने भाई से पूछता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि अब उसे बस यही लगता है कि काश उसका भाई उसी दिन मर गया होता। अगर ऐसा होता तो शायद उन्हें इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। अब पूरी तरह बेबस और फूट फूट कर रोते हुए वो अपने भाई को आवाज लगाता है कि वो जाग जाए और बस एक बार उठकर खड़ा हो जाए। लेकिन ह्यूनसुंग अब पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था, न खड़े होने की न मरने की, यहां तक कि वो रो भी नहीं सकता था। अब तो वो खुद को बस यही समझाने लगा था कि ये सब एक सपना है और अगर वो थोड़ा और सह ले तो जरूर इस सपने से जाग जाएगा। 3 साल और बीत गए। वो अब भी कोमा में था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई ह्यूजी बहुत समय से मिलने नहीं आया। फिर उसने नर्स की बातें सुनी। वो खुश हो रही थी कि उसकी दादी अब उसे देखने नहीं आ पाएंगी, क्योंकि अब वो टीवी की आवाज और बढ़ा सकती है। जब उसने सुना कि लोग उसकी तकलीफ को इतनी हल्के में ले रहे हैं, तो उसके अंदर गुस्से की आग जल उठी। उसे उन सभी लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, यहां तक कि वो टीचर भी जो उन कमीनों को बचा रहे थे। अगर किसी तरह कोई चमत्कार हो और वो उस वक्त में वापस जा सके तो वो उन सबको खत्म कर देगा, एक एक को मिटा देगा। अब उसके दिमाग में बस गुस्से की आग जल रही थी। वो सोच रहा था कि जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया उनके साथ क्या किया जाए, और वो इसे जितना क्रूर बना सकता था उतना बना रहा था। उन्हें सिर्फ मार देना या उन्हें मौत के करीब लाकर छोड़ देना, बस इतना काफी नहीं था। इतना आसान बदला लेने का इरादा उसका शुरुआत से नहीं था। नहीं, ये बदला ऐसा होना चाहिए कि वो लोग फिर कभी खड़े ना हो सकें, कभी वापस से ऐसा करने का ना सोचें। अब वो एक ऐसा प्लान बनाने लगा जो उनकी जड़ें तक उखाड़ फेंके, उन्हें उसी दर्द में धकेल दे जिससे वो खुद गुजरा था, नहीं उससे भी ज्यादा। ऐसा प्लान जो उनकी हर चीज को बर्बाद कर दे, जिससे उनका नामो निशान तक मिट जाए। पर 10 साल बीत गए। अब न कोई उसके पास था, न ही कोई उम्मीद बची थी। ये सब अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो अपने मन में हर एक इंसान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई उसकी जिंदगी खत्म कर दे, लेकिन तभी उसने अपनी आंखें खोली और सामने खुद को ही खड़ा पाया। अपने आप से बात करना न जाने क्यों उसे सुकून दे रहा था। इससे पहले कि वो इस अजीब स्थिति को समझ पाता, उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वो अब एक जानी पहचानी जगह पर था।
उसने चारों ओर नजर घुमाई और महसूस किया कि वो अपनी ही क्लासरूम में वापस आ गया है। उसे लगा कि शायद ये उस दिन का फिर से कोई सपना है। यकीन करने के लिए उसने अपने गाल को जोर से चुटकी काटी, लेकिन जब दर्द महसूस हुआ तो वह रुक गया। एक चुटकी से उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने अपनी पेन उठाई और खुद को उससे चोट पहुंचाई। दर्द असली था। अब उसे पूरा यकीन हो गया, वो सच में अतीत में वापस आ चुका था। लेकिन अपनी इस जीत का जश्न मनाने से पहले उसकी नज़र क्लास के एक लड़के पर पड़ी। वो किसी बच्चे को परेशान कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे ने उसे खुद कुछ करने को कहा था। बस इतनी सी बात ने उसे गुस्से से भर दिया, क्योंकि लड़के को लगा कि वो उसे कमजोर समझ रहा है। ह्युनसुंग शौक में था, क्योंकि उसे याद आ गया कि यही वो घटना थी जहां से उसके सारे दर्द की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और सीधे उस लड़के के पास गया। उसने लड़के को रुकने के लिए कहा। अब लड़के का पूरा ध्यान ह्युनसुंग की तरफ चला गया। उसने बदतमीजी से बातें करनी शुरू कर दी और धमकाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, ह्युनसुंग ने जोश में आकर अपना मुक्का सीधे उसके चेहरे पर मार दिया। क्योंकि वो वापस आ चुका था उस वक्त में जब उसने इस मौके की सबसे ज्यादा ख्वाहिश की थी। यही वो दिन था जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।